दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। W.B. येट्स अपनी कविता की शुरुआत इन्हीं शब्दों से करते हैं, पर आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? कौन सा है भाई वो देश जो बूढ़े लोगों के लिए नहीं बना? चलिए आज इसी सवाल के साथ उनकी एक बहुत ही फेमस कविता की गहराइयों में उतरते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महान आयरिश कवि विलियम बटलर यीट्स की एक मास्टरपीस कविता सेलिंग टू बिजेंटियम के बारे में। ये कविता उम्र, आर्ट और इमॉर्टैलिटी मतलब अमरता जैसे बहुत गहरे सवाल उठाती है। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, तो हम इस एनालिसिस को 5 हिस्सों में देखने वाले हैं। ए वर्ल्ड नॉट फॉर मी, द वॉयज टू बाइजेंटियम एंड सो ऑन। बेसिकली हम कविता के हर स्टैंजा को एक एक करके डाइसेक्ट करेंगे ताकि हम कवि के माइंड में जो पूरी जर्नी चल रही है ना, उसे स्टेप बाय स्टेप समझ सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले स्टैंजा की, अ वर्ल्ड नॉट फॉर मी। देखिए, कविता का पहला स्टैंजा ही एक ऐसी दुनिया की तस्वीर हमारे सामने रखता है जिससे हमारे कवि कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ये एक ऐसी दुनिया है जो पूरी तरह से जवानों के लिए है, और यहीं से राइट फ्रॉम द स्टार्ट कविता का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू हो जाता है। असल में ये पूरी कविता दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच का टकराव है। एक तरफ है द वर्ल्ड ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति की दुनिया। इसमें क्या है? यूथ है, बॉडी है, लाइफ एंड डेथ का साइकिल है। और दूसरी तरफ है द वर्ल्ड ऑफ आर्ट, यानी कला की दुनिया, जो सोल, इंटेलेक्ट और इटर्निटी मतलब अमरता की बात करती है। और यकीन मानिए, पूरी की पूरी कविता इसी टेंशन पर बनी हुई है। अब इन लाइनों को देखिए, कवि क्या देख रहे हैं? वो जवानों को देख रहे हैं, पेड़ों पर बैठे पक्षियों को देख रहे हैं, मतलब प्रकृति की हर उस चीज को जो लाइफ साइकिल में बंधी हुई है। और वो उन्हें क्या कहते हैं? दोज डाइंग जनरेशंस, मरती हुई पीढ़ियां। क्यों? क्योंकि उनकी दुनिया बस पैदा होने और मर जाने तक ही सीमित है। और कवि को अब ये फील हो रहा है कि वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहे। येट्स यहाँ पर नेचर की बहुत ही विविड इमेजेस क्रिएट करते हैं। सोचिए, द सैमन फॉल्स, झरनों में तैरती सैमन मछली, द मैकरल क्राउडेड सीज, मछलियों से खचाखच भरे समुद्र। ये सब क्या दिखाता है? एक ऐसी दुनिया जो एनर्जी और लाइफ से तो भरी हुई है, पर साथ ही ये टेम्पररी है, नश्वर है। सब कुछ उसी चीज के इर्द गिर्द घूमता है जो पैदा होती है और फिर मर जाती है। और यहीं स्टैंजा के आखिर में कवि असली प्रॉब्लम पर आते हैं। वो कहते हैं कि ये जो नेचुरल वर्ल्ड है ना, ये अपने सेंशुअल म्यूजिक में, मतलब फिजिकल प्लेजर्स, मौज मस्ती में इतना डूबा हुआ है कि ये उन चीज़ों को कंप्लीटली निग्लेक्ट कर देता है जो कभी बूढ़ी नहीं होती। मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट, यानी आर्ट, नॉलेज, फिलॉसफी, इन सब कीमती चीज़ों को कोई पूछता ही नहीं। ऑलराइट, तो ये था पहला स्टैंजा। अब चलते हैं दूसरे स्टैंजा की तरफ, द वॉयज टू बाइजेंटियम। यहां पर कवि का फोकस शिफ्ट होता है। अब वो अपने बूढ़े हो चुके शरीर के बारे में बात करते हैं और एक बड़ा ऐलान करते हैं कि उन्होंने इस दुनिया को छोड़कर एक नई मंजिल की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर दी है। वाओ, क्या पावरफुल मेटाफर है ये। एन एजेड मैन इज बट अ पॉल्ट्री थिंग, अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक। कवि कह रहे हैं कि एक बूढ़ा आदमी कुछ नहीं है, बस एक मामूली सी चीज, जैसे एक डंडे पर कोई फटा पुराना कोट लटका हो। मतलब ये बूढ़ा शरीर विदाउट अ लिविंग सोल बिल्कुल वर्थलेस है, बेकार है। लेकिन इसका एक सोल्यूशन भी है। कवि कहते हैं, अनलेस सोल क्लैप इट्स हैंड्स एंड सिंग, मतलब शरीर भले ही बूढ़ा हो जाए, फट जाए उस कोट की तरह, लेकिन आत्मा को, सोल को तारी बजाकर गाना चाहिए। और जितना शरीर कमजोर हो, आत्मा को उतना ही जोर से गाना चाहिए। यही वो पावर है, सोल की पावर, जो शरीर की कमजोरी पर जीत हासिल कर सकती है। तो सवाल ये है कि कवि जा कहाँ रहे हैं? उनकी मंजिल है बाइजेंटियम। पर एक मिनट, ये कोई रियल हिस्टोरिकल सिटी नहीं है जिसकी वो बात कर रहे हैं। येट्स के लिए बाइजेंटियम एक सिंबल है, एक ऐसी होली स्पिरिचुअल दुनिया का प्रतीक जहां आर्ट, इंटेलेक्ट और सोल ये सब इटर्नल है, परफेक्ट है, जहां कुछ भी खत्म नहीं होता। ये कह सकते हैं आर्ट का यूटोपिया है। ओके, सो अब हम आते हैं तीसरे स्टैंजा पर, अ प्रेयर टू द सेजेस। इमेजिन कीजिए, कवि अब बिजेंटियम पहुंच चुके हैं और अब वो क्या कर रहे हैं? वो वहां के संतों से, वहां की इमॉर्टल सोल से एक प्रेयर कर रहे हैं कि वो उन्हें ट्रांसफॉर्म कर दें, उन्हें पूरी तरह से बदल दें। वो किससे बात कर रहे हैं? वो बिजेंटियम की दीवारों पर सोने की मोज़ैक आर्ट में बने हुए संतों से, सेजेस से बात कर रहे हैं। वो उनसे कह रहे हैं, कम एंड बी द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल, मतलब आओ और मेरी आत्मा के गुरु बन जाओ। मेरी आत्मा को वो गीत गाना सिखाओ जो इटर्नल हैं, जो अमर हैं। और इन लाइनों में आपको कवि का दर्द महसूस होगा। वो कहते हैं, कंज्यूम माई हार्ट अवे, सिक विद डिजायर। मेरे इस दिल को जलाकर खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि ये इच्छाओं से बीमार है,
एंड इट इज फास्टेंड टू अ डाइंग एनिमल। ये एक मरते हुए जानवर यानी मेरे इस बूढ़े शरीर से जकड़ा हुआ है। वो इस फिजिकल कैद से, इस जिस्मानी कैद से आज़ादी चाहते हैं। तो अगर हम उनकी प्रेयर को ब्रेक डाउन करें तो इसमें 4 क्लियर स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आओ और मेरे टीचर बनो। स्टेप 2, मेरे इस फिजिकल हार्ट को जला दो, ख़त्म कर दो। स्टेप 3, मेरी सोल को मेरे इस मरते हुए शरीर से फ्री करो। एंड फाइनली स्टेप 4, मुझे आर्टिफिस ऑफ इटर्निटी में, मतलब अमर कला की दुनिया में शामिल कर लो। और अब हम पहुंचते हैं कविता के आखिरी स्टैंजा पर, द आर्टिफिस ऑफ इटर्निटी। यहां पर कवि इमेजिन करते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आखिर वो क्या बनेंगे, वो कौन सा इमॉर्टल फॉर्म लेंगे। यहां पर कवि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। वो कहते हैं, वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक माई बॉडीली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग। मतलब एक बार मैं नेचर से बाहर आ गया तो मैं कभी भी किसी भी नेचुरल चीज का रूप नहीं लूंगा। ये नेचर का कंप्लीट रिजेक्शन है। तो फिर वो क्या बनेंगे? कोई नेचुरल चीज नहीं तो क्या? वो कहते हैं, मैं एक ऐसी फॉर्म लूंगा जिससे ग्रीक गोल्ड स्मिथ्स बनाते हैं, ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड एनामलिंग। सोचिए, वो एक खूबसूरत मैकेनिकल सोने का पक्षी बनना चाहते हैं, एक ऐसी चीज जो इंसान के हाथों से बनी हो और वर्क ऑफ आर्ट जो कभी मर नहीं सकती। और इस आर्ट पीस का, इस कलाकृति का मकसद क्या होगा? उसे एक गोल्डन बाव पर, एक सोने की डाली पर बिठाया जाएगा, जहां से वो बिजांटियम के लोगों के लिए गाएगा। और ये पक्षी क्या गाएगा? अ व्हाट इज पास्ट और पासिंग और टू कम। मतलब वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कालों के बारे में गाएगा। एसेंशियली वो खुद टाइम से परे होकर अमर ज्ञान और कला का एक लिविंग सोर्स बन जाएगा। तो चलिए सब कुछ रैप अप करते हैं और इस पूरी कविता के कोर मैसेज को समझते हैं। हमने अभी अभी कवि के साथ एक पूरी जर्नी देखी है, नेचुरल वर्ल्ड से निकलकर आर्ट की इटर्नल वर्ल्ड तक की। देखिए, ये स्लाइड पूरी कविता को परफेक्टली समराइज करती है। 2 दुनियाएं हैं। एक तरफ है वर्ल्ड ऑफ नेचर, ये मॉर्टल है, डिकेइंग है, इसका फोकस बॉडी और सेंसेस पर है, इसका सिंबल है डाइंग जनरेशंस। और दूसरी तरफ है वर्ल्ड ऑफ आर्ट यानी बिजांटियम, ये इमॉर्टल है, इटर्नल है, इसका फोकस सोल और इंटेलेक्ट पर है, और इसका सिंबल क्या है? द गोल्डन बाव, बिल्कुल ऑपोजिट। और आखिर में ये कविता हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाती है। कैन अ वर्क ऑफ आर्ट ट्रूली ऑफर अ फॉर्म ऑफ इमॉर्टैलिटी दैट इज सुपीरियर टू अ लाइफ लिव्ड इन द नेचुरल वर्ल्ड? क्या कला सच में एक ऐसी अमरता दे सकती है जो नेचर में जिए गए एक असली जीवन से बेहतर हो? ये सोचने वाली बात है ना? तो दोस्तों, ये था हमारा एनालिसिस सेलिंग टू बाइजेंटियम पर। अगर आपको ये पसंद आया तो ऐसे ही और लिटरेचर डीप डाइव्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।